अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली एमजे चौधरी हाज़िर खिदमत है। और आज मैं मौजूद हूँ ज़िला जंग की तहसील अहमदपुर सियाल के तहसील हेडक्वार्टर के सबसे अहम मस्जिद सैयद पीर अब्दुल लतीफ़ शाह में, जहाँ 6 नवंबर को एक बड़ी महफ़िल हमदोनात मुनक्किद होने जा रही है। इस मरकज़ी महफ़िल हमदोनात का इंतज़ाम नौजवानाने ख़त्म नबूवत की तरफ से किया जा रहा है। 6 साल से हर साल मुनक्किद होने वाली मरकज़ी महफ़िल हमदोनात के बारे में ये कहा जाता है कि ये ज़िला जंग में मुनक्किद होने वाली सबसे बड़ी महफ़िल हमदोनात है। नौजवानाने ख़त्म नबूवत जिसके इंतज़ाम करते हैं, उनके सरबराह सैयद लतीफ़ अहमद शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज उनसे महफ़िल हमदोनात के हवाले से गुफ्तगू होगी। शाह जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक़्त दिया। महफ़िल हमदोनात जिसका इंतज़ाम किया जाता है, ये भी कहा जाता है कि ज़िला जंग की ये सबसे बड़ी महफ़िल हमदोनात होती है। इसका आगाज़ कब हुआ था, कितने अरसे पहले इसका किया गया था, जो आज तक जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप और आपकी पूरी टीम तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन रहे हैं और हमारी आवाज़ भी बन रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम अरसा 6 साल से इनेकाद पज़ीर हो रहा है और यकीनन ये एक बैनुल अज़लाई प्रोग्राम है, जिसकी वजह से अगर इसे ये कहा जाए कि ये ज़िला जंग का सबसे बड़ा प्रोग्राम और महफ़िल हमदोनात के हवाले से बड़ा प्रोग्राम है तो गलत नहीं होगा। 2016 से हमारा ये प्रोग्राम मुतवातिर हर साल अल्लाह के फज़ल व करम से ये इनेकाद पज़ीर होता है। नौजवानाने ख़त्म नबूवत जो इसका इंतज़ाम करते हैं, इसकी बुनियाद कब रखी गई थी? इसके मकासद क्या थे नौजवानाने ख़त्म नबूवत के क़याम के? देखिए, किसी भी कौम के लिए जो नौजवान होते हैं वो एक कीमती सरमाया होते हैं। तो ये शुबान ख़त्म नबूवत या नौजवानान ख़त्म नबूवत का जो क़याम है इस तंज़ीम का, उसका वाहिद मकसद ही यही है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ख़त्म नबूवत के अकायद और ख़त्म नबूवत के मिशन से आगाह रहें और उनके साथ जुड़े रहें। तो पूरे मुल्क में शुबान ख़त्म नबूवत के नाम से तंज़ीम काम कर रही है। हमारे यहाँ नौजवानान ख़त्म नबूवत के नाम से 2016 से ये तंज़ीम इस तंज़ीम का क़याम जो है वो अमल पज़ीर हुआ और अमल में लाया गया और 2016 से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहा है। नौजवानाने ख़त्म नबूवत में सिर्फ मदारिस के तलबा शामिल हैं या फिर नौजवान जो दीगर शोबों से मुंसलिक हैं, वो भी शामिल हैं? नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शोबा ज़िंदगी से हमारे इस तंज़ीम का हिस्सा हैं। हमारे साथी जो हैं वो मुख्तलिफ़ शोबों से हैं। ये वकला से भी हैं और ताजिर हज़रात से भी हैं, हमारा हिस्सा हैं। दीनी मदारिस से भी यकीनन जो हैं वो लोग हमारा हिस्सा हैं इस तंज़ीम। नौजवानाने ख़त्म नबूवत ने अपने क़याम से लेकर इस मरकज़ी महफ़िल हमदोनात की बुनियाद भी डाल दी। जी, और इस महफ़िल हमदोनात के अलावा दूसरे भी इलाका भर में हमारे इस तंज़ीम के ज़ेर इंतज़ाम मुख्तलिफ़ खुतबात जुमा उनका इनेकाद किया जाता है और इसी तरह मुख्तलिफ़ क्विज़ प्रोग्राम्स होते हैं और ख़त्म नबूवत के हवाला से तकरीरी मुकाबलाजात भी वो रखे जाते हैं, उनका भी ये होता कहा है। जा रहा है कि गुज़िश्ता 6 साल से ये महफ़िल हमदोनात मुनक्किद हो रही है। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी साल ये ना हुई हो? नहीं, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये हर साल ही मुनाकिद पज़ीर। इसके इंतज़ामात जो 6 नवंबर को इस वक़्त मुनक्किद हो रही है, इसके इंतज़ामात किस वक़्त शुरू हो गए थे? इस वक़्त इंतज़ामात की सूरत हाल क्या है? रमज़ानुल मुबारक के बाद से ही हमारा ये प्रोग्राम और इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और मुख्तलिफ़ जो हमारे मेहमानान हज़रात होते हैं उनसे वक़्त ले लिया जाता है। और पिछले तकरीबन कई हफ़्तों से मेरी पूरी टीम जो है वो मुख्तलिफ़ कमेटियों की शक्ल में इस प्रोग्राम को इनेकाद करवाने के लिए और बेहतर से बेहतर अंदाज़ में इसका इनेकाद करवाने के लिए वो कोशां हैं। तशहीर के हवाले से, एनओसी के हवाले से और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका पैगाम, हमारा पैगाम, इस प्रोग्राम का पैगाम पहुँचाने के हवाले से। ये कहा जाता है कि मुल्क के बड़े-बड़े नाम इस महफ़िल हमदोनात का हिस्सा बनते हैं। तो इस बार मुनक्किद होने वाली महफ़िल हमदोनात में कौन से मुल्क के बड़े-बड़े नाम तशरीफ़ ला रहे हैं? जी, आपने यकीनन सही फ़रमाया है। इस बार हमारी खुशकिस्मती है कि हमें शहज़ादे आले सुन्नत जनाब हज़रत मौलाना काज़ी मोतीउल्लाह सईदी साहब नकाबत और ख़िताबत में उनका एक नाम है, एक पहचान है। उनसे हमने टाइम लिया है और उन्होंने टाइम दिया है, हमें वक़्त दिया है। इसी तरह आलमी शोहरत याफ़्ता सना ख़ान रसूल हैं जनाब हाफ़िज़ अबू बकर मदनी साहब, उनका भी वो भी किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं और आलमी तौर पर जो है वो पहचाने जाते हैं सना ख़ानी के लिहाज से। हाफ़िज़ मुनीर साहब हैं, हाफ़िज़ ज़हीर फ़ारूक़ी साहब हैं और जनाब सैयद मुअव्विज़ अली शाह साहब काज़मी हैं, प्रोग्राम का जो नकाबत और निज़ामत के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे।
دوسری ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس پروگرام میں ایک اچھے قرآن پڑھنے والے کو قاری صاحب کو بھی مدعو کریں، تاکہ یہ چونکہ ایک ادارے کا پروگرام ہے، مدرسے کا پروگرام ہے، تو ان قاری صاحب سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکے اور مل جائے۔ خواتین کی بہت بڑی تعداد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی اس بابرکت محفل کا حصہ بنیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی انتظامات اس بار کیے گئے ہیں نوجوانان ختم نبوت کی طرف سے؟ جی، کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی خواتین کے لیے باقاعدہ اور باپردہ انتظام کریں، تو اس بار بھی ہمارا یہی ارادہ اور پروگرام ہے، اور ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ خواتین کے لیے باپردہ انتظام ہوگا، جس میں وہ یہ پروگرام لائیو سن بھی سکیں گی اور دیکھ بھی سکیں گی۔ ناظرین کی ایک بڑی تعداد اس وقت آپ کو ہماری سکرین کے ذریعے دیکھ رہی ہے، انہیں کیا پیغام دیں گے سید لطیف احمد شاہ صاحب؟ جی، میں آپ حضرات کے توسط سے اپنے ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک مسلمان کے لیے ایمان کا حصہ ہیں اور تمام مسلمانوں کے لیے نقطہ وحدت ہیں۔ آقا علیہ السلام کا نام نامی اور آقا علیہ السلام کا ذکر مبارک نہ صرف یہ کہ انہیں ہم اپنی مجالس میں اور محافل کا حصہ بنائیں، بلکہ اپنی زندگیوں کو بھی آقا علیہ السلام کی سیرت کے مطابق ڈالیں۔ گفتگو سنی آپ نے نوجوانان ختم نبوت کے مرکزی امیر سید لطیف احمد شاہ صاحب کی، کہنا تھا کہ نوجوانان ختم نبوت اپنے قیام سے لے کر ہی مختلف پروگرام کا انعقاد کرتی آ رہی ہے، جن میں مرکزی محفل حمد و نعت جو ضلع جنگ کی سب سے بڑی محفل نعت ہوتی ہے، اس کا انعقاد بھی کرتی ہے۔ ملک کے بڑے بڑے نام اس بار بھی اس میں تشریف لا رہے ہیں۔ خواتین کے حوالے سے بھی ان کے باپردہ انتظامات کیے گئے ہیں، جہاں سے وہ بھی اس بابرکت محفل کا حصہ بن سکیں گی، اور سیکیورٹی کے حوالے سے بھی سخت انتظامات کیے جائیں گے۔ اپنے میزبان علی امجد چودھری کی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔